बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने थर्मोरेगुलेशन पढ़नी है। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, इसमें ह्यूमन भी आ जाता है। तो इसमें हमने रेगुलेशन स्ट्रेटजी देखनी है। बात यह है कि मैमल्स जो हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक जैसा कि आपको पता है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेटाबॉलिज्म के ज़रिए क्रिएट कर लेते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद ही अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ज़रिए पैदा करते हैं और उसको जो है यूज़ करते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो हैं ये एंडोथर्मिक कहलाते हैं और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्रिएट भी कर लेते हैं और रेगुलेट भी करते हैं नैरो रेंज पे, नैरो रेंज पर। और वो रेंज होती है 36 डिग्री से 38 के दरमियान। ये रेंज जो है इस पर ये रेगुलेट कर देते हैं। इसमें जो है एंडोथर्मिक में बर्ड्स भी आते हैं और मैमल्स भी आते हैं। मैमल्स की और बर्ड्स की इस खसूसियत की वजह से, इस कैरेक्टर की वजह से कि ये एंडोथर्मिक होते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद क्रिएट करते हैं, इस वजह से ये दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में, हर रीजन में जो है वो नज़र आते हैं। हर रीजन में पाए जाते हैं और ये हर रीजन में जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं क्योंकि दे आर एंडोथर्मिक। ओरिजिन वाइज जो है ये एंडोथर्मिक है क्योंकि ये अपनी हीट को खुद क्रिएट कर लेते हैं और रेगुलेशन की कैरेक्टर भी रखते हैं। इस लिहाज से ये नैरो रेंज पर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और इस कैरेक्टर की वजह से बर्ड्स भी और मैमल्स भी ये दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में पाए जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद दूसरी बात यह है कि इसमें जो रेगुलेशन में आता है, एक होता है ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर में किस तरह मेंटेन रखने के सलाहियत रखते हैं। उसमें एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एनिमल्स शिवरिंग के जरिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे सर्दियों में इंसान कपा रहा होता है, उससे जो है उसके कपकाने से, उसकी शिवरिंग से, उसके जो बॉडी के मसल्स मूव करते हैं उसकी मूवमेंट से हीट क्रिएट हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसको कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दूसरा तरीका जो होता है इसको हम ए कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं कि इसमें एनिमल शिवरिंग तो नहीं करते लेकिन इनके जिस्म में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिस्म गर्म हो जाता है और इसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो इस तरह जो है रेगुलेशन स्ट्रेटजी जो है उसमें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। शिवरिंग में जानवर जो है एनिमल्स, स्पेशली उसमें इंसान भी हैं, वो कपाने से शिवरिंग के जरिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्रिएट करता है, बढ़ा लेता है। नॉन शिवरिंग में मेटाबॉलिज्म का अमल दखल है। इसमें थायराइड ग्लैंड से खास किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं और उसमें मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के अंदर हीट पैदा हो जाती है और इस तरह ये जो है अपनी बॉडी में हीट क्रिएट कर लेते हैं।
उसके बाद जो है एनिमल्स को हम डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर में एनिमल्स कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। इन कोल्ड टेम्परेचर में एनिमल्स डिफरेंट किस्म की मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैमल्स के अंदर, उसमें इंसान भी शामिल है, स्किन के नीचे जो है वो फैटी लेयर पाई जाती है। फैटी लेयर इन स्किन के नीचे फैटी लेयर पाई जाती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, और इस वजह से बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वो इन्वायरमेंट में बहुत कम जा पाता है और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रह जाता है। इससे जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बाज़ एनिमल्स जो हैं वो उनकी स्किन पर फर पाया जाता है। फर, खाल पर जो है उनकी स्किन पर फर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे स्किन जो है वो छुप जाती है और स्किन अंदर से वार्म रहती है। और इस तरह बाज़ एनिमल्स इंसान के अंदर, जैसा कि ह्यूमन के अंदर उसके आर्म्स और लेग्स का टेम्परेचर लोअर होता है। सर्दियों में उसके आर्म्स और लेग्स का टेम्परेचर लोअर होता है, यानी वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन कम होने से टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो कम यूटिलाइज होती है और हीट डिसिपेट भी कम होती है, इस्तेमाल कम होगी और इस तरह कम लोअर जो है वो देर से होगी। और इसके साथ साथ जो है ह्यूमन के अंदर जो ट्रंक का टेम्परेचर होता है, दरमियानी हिस्से का, धड़ का, वो जो है वो ज़्यादा होता है, हायर होता है, और इस तरह जो है टेम्परेचर ये अपनी बॉडी का मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जो है, इसके साथ साथ चौथा मैकेनिज्म जो है वो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन का अमल दखल है। उसमें एक होती है वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये दो मैकेनिज्म भी इसमें अमल दखल लेते हैं। वैसोडाइलेशन का मतलब ये होता है कि वेसल्स का खुल जाना। जब वेसल्स खुल जाती हैं तो उससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और हीट ज़्यादा यूज होती है, और हीट यूज होती है तो हीट में कमी आती है। लिहाजा सर्दियों में जो है एनिमल्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिससे वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, और वेसल्स जब सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो हीट कम डिसिपेट होती है। जब हीट कम डिसिपेट होती है तो बॉडी का टेम्परेचर कम से कम इस्तेमाल होता है और मेंटेन रहता है, बाकी रहता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें एक मैंने पहले बताया, कोल्ड टेम्परेचर में इंसान, जानवर और मैमल्स, फैटी लेयर्स स्किन के अंदर लेयर होती है और उस तरह उससे जो है इंसुलेशन की वजह से ये टेम्परेचर जो है मेंटेन रख पाते हैं। फर, बाज़ जानवरों के जिस्म पर फर होती है और उससे जो है उनका जिस्म अंदर से गर्म रहता है। ह्यूमन में अमूमन देखा गया है कि सर्दियों में आर्म्स और लेग्स का टेम्परेचर वहाँ पे फ्लो थोड़ा होता है और वहाँ पर उनके जिस्म ठंडा होता है और ट्रंक अंदर से गर्म होता है। और इसी तरह ब्लड के सर्कुलेशन का अमल दखल है, उसमें वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। जो मैरीन एनिमल्स हैं, इसमें मैरीन एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं। इनके जिस्म पर खास किस्म की फैट होती है, मोटी फैट होती है, जिसको ब्लबर कहते हैं। ब्लबर, ये फैट जो है ये इनके जिस्म में इंतहाई इंसुलेशन का काम करती है। बड़ी मोटी फैट होती है ब्लबर,
ये ब्लबर जो है मैरीन एनिमल जैसे वेल्स है, हाँ, वेल्स वगैरह के जिस्म के ऊपर स्किन के नीचे मोटी तह फैट की पाई जाती है, इसको ब्लबर कहते हैं। और इस ब्लबर की का काम जो होता है वो इंसुलेशन का होता है, यानी ये बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है, जिससे इनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये था बच्चों कोल्ड टेम्परेचर में, सर्दियों में एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स, उनमें फैटी लेयर आ जाती है, फार आ जाता है, आर्म्स और लेग्स के अंदर टेम्परेचर का कम होना, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, ब्लड की सर्कुलेशन मैकेनिज्म, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वासोडाइलेशन, और इसके साथ साथ सी एनिमल्स जो होते हैं उनमें ब्लबर का पाया जाना। अब हम बात करेंगे वार्म टेम्परेचर की। वार्म टेम्परेचर के अंदर जो है वो चूंकि इन्वायरमेंट गर्म होता है और जिस्म को ठंडा रखने की जरूरत होती है। वार्म टेम्परेचर में जिस्म को मुख्तलिफ अंदाज में ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, जिसमें मैमल्स के अंदर सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं एवापोरेटिव कूलिंग की। इसमें जो है एनिमल्स के अंदर आपको जैसे कि पता है स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं अपने अंदर से पसीना खारिज करते हैं, इस पसीने की एवापोरेशन होती है और एवापोरेशन से फिर कूलिंग पैदा होती है, जिससे बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। और ये एक बड़ा मैकेनिज्म है मैमल्स के अंदर जो कि जिस्म को ठंडा रखने का है, इसको कहते हैं एवापोरेटिव कूलिंग। बाज़ एनिमल्स जो हैं जैसा कि बैट्स वगैरह, ये अपने जिस्म से स्लाइवा और यूरिन खारिज करते हैं और इससे इनका जिस्म ठंडा हो जाता है। तो ये जो है मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जिससे इनका जिस्म अंदर से ठंडा हो जाता है और ये इनके अंदर कूलिंग जो है वो स्ट्रेटजी पाई जाती है। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।